बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। दिल से सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई बीमारी हो, परेशानी हो, छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए पहले दुआ करनी चाहिए, बाद में अपने लिए दुआ करनी चाहिए। और मैं तो सबके लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस सुबह होते ही ना, बस आजकल ऐसी ही रूटीन हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी काम समेटने की करती हूँ। और उसके बाद जो है बाज़ार भी जाना होता है। तो आप यकीन करें कि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता, दिन इतनी तेज़ी से गुजर जाता है और बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो यही होता है जब बेटे की या बेटियों की शादी हो रही होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और मैंने देखा है कि मैंने माशाल्लाह अपनी बेटी की भी शादी करी, बेटी की भी करी, मगर बेटियों की शादी में ज़्यादा आपको ना काम करना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना माँ ही लाती हैं। और अभी मैं जब से दुबई से आई हूँ ना, तो काफ़ी काम मेरी वजह से जो है ना रुके हुए थे। मेरे हस्बैंड भी जो है वो यही कह रहे थे कि जब मैं आऊँगी तब वो काम निपटाएंगे। तो काफ़ी काम तो इन्होंने मेरे बगैर मौजूदगी में कर ली थी। कुछ मैं काम अपने जाने से पहले मैं कर गई थी। मगर ये होता है कि जो बड़े काम करते हैं ना उनकी अलग ही बात होती है। फिर ये है कि वो कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ समझ में आते हैं, बच्चों के नहीं आते, इस तरह से ये होता है। तो बहुत ज़िम्मेदारी के काम होते हैं माँओं के। और बस ये आज मैं जो है यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस कोशिश होती है कि कुछ ऐसा बना लो जो जल्दी से बन जाए। और आजकल जो है मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। दूसरा ये है कि हेल्थफुल है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये मल्टी ब्लाइंड कुकिंग ऑयल है। और इसको आप बस पकाने के लिए थोड़ा सा यूज़ करें, या फिर पराठा बनाएं या फिर रोटी बनाएं, उसके ऊपर से लगा लें तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदे भी करता है। सर्दियों में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और गर्मियों में भी फ़ायदा करता है, मगर सर्दियों में जो है आप इसको ज़रूर यूज़ करें और कम खाएँ, अच्छा खाएँ। यहाँ पर मैंने ऑयल डालकर और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 3-4 लिए हैं। यहाँ पर मैंने दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची का टुकड़ा लिया है मैंने एक, उसको खोल लिया था मैंने ताकि जो है ना इसके अंदर खुशबू आ जाए। थोड़ी काली मिर्चें और लौंग लिए। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा लहसुन काट करना वो मैंने डाल दिया। तो अभी लहसुन का थोड़ा सा कलर आ जाए फिर हम इसमें ये 2 तेज़पात पत्ते डाल रही हूँ। और ये खड़े मसाले का कीमा है ना बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया और ये प्याज डाल दी। अच्छा, इसको अभी हम मिक्स करेंगे ऐसे लहसुन और गरम मसाले में। कीमा जो है वो मैंने धोकर रख लिया था और छन्ने में, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकल जाए। अच्छा, बच्चे जो है ना वो कहते हैं अम्मी ये गोल लाल मिर्च है ना ये कीमे में ज़रूर डाल लिया करें, ये जब खाते हैं ना तो बड़े मज़े की लगती हैं। तो जब मैं मोहसिन की मैंने शादी करी तब भी ये होता था कि मैं दोपहर का खाना वाना काम वाम करने के बाद फिर मैं बाज़ार निकल जाती थी। अब ये ऐसा हो गया कि माशाल्लाह से मोहतर भी है, तो फिर कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ मैं मोहतर को बता जाती हूँ कि भाई ये काम कर लेना, ताकि मैं बाज़ार से आऊँ तो फिर ये हो जाए। क्योंकि इसके छोटे बच्चे हैं, वो बाज़ार नहीं जा सकती और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और छोटा वाला जो है ना वो तो कहता है मुझे गोद में ही लेके चलो, और एक एक चीज़ जो है ना वो मांगते हैं बच्चे, भले वो काम की हो या ना हो। वैसे बच्चे को बाज़ार लेकर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने जो है 1 किलो कीमा बना रही हूँ। 1 किलो कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया और कीमा डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो बन रहा है ना ये कीमा, ये हमारा तकरीबन एक टाइम बन जाता है। और शाम को जो है हम कुछ और बना लेते हैं। तो ये होता है खाने वाले पे डिपेंड करता है। कभी मेरे हस्बैंड फैक्ट्री खाना मंगा लेते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वजह से जो है मैं दोपहर को ही खाना बना लेती हूँ। तो पहले तो जो है कि मैं फैक्ट्री वर्करों के लिए भी खाना भेजती थी, मगर मैं अपनी खाना उनके लिए नहीं भेजती क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पर जी हम अपनी रेसिपी बताते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच, और इसके अंदर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और गरम मसाला डाला है मैंने थोड़ा 1/4 चम्मच, और कुटा हुआ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ये कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच में खुशबू के लिए। गोल लाल मिर्ची डाल दी मैंने 8-10 अदद, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब डाल दिए टमाटर। अच्छा, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और
टमाटर का जो पानी होगा ना उसके अंदर कीमा गलने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पर बस मैंने 1 गिलास जो है पानी का वो मैंने डाला है और इसको हम ढककर जो है तकरीबन पकाएंगे 20 से 25 मिनट। तो इसी पानी में, टमाटर के पानी में, और जो हमने पानी डाला था 1 गिलास, उसमें अच्छा से ये गल चुका है। अच्छा, आप लोग बोले थे आंटी आप गोश्त कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये बच्चे का यूज़ करती हूँ मैं, गोश्त या कीमा। और यहाँ पे मैंने जी भुनने के टाइम पे 2 चम्मच मैंने डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद इसको जो है हम अच्छे से भूनेंगे। तो इसकी जो है ना भुनाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग अच्छा सा भूनते नहीं हैं और फिर वो जो है गोश्त की जो है स्मेल होती है ना वो आती है, या फिर वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं बनता। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8-10 अदद मैंने हरी मिर्ची लेके उनको बारीक बारीक काट लिया और वो मैंने एंड में डाली, क्योंकि हमने इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची नहीं डाली थी, बस गोल लाल मिर्ची डाली थी और हरी मिर्ची डाली हैं। तो ये मैंने डालने के बाद भूनने के बाद, और ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया। आजकल हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, तो हरा धनिया जितना हो सके आप अपने खाने में यूज़ करें, क्योंकि हरा धनिया के बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर रहता हो ना तो वो कच्चा हरा धनिया थोड़ा सा चबा लें, थोड़ी देर बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक टोटका है, और हरा धनिया के बहुत फ़वायदे हैं। तो हरा धनिया यानी कच्चा जो होता है ना हरा धनिया डंडे समेत, और उसको धोने के बाद मुंह से चबा लें। यहाँ पर जी मैंने बस इसको गोल लाल रिंग्स जो होते हैं ना प्याज के, वो मैंने ऐसे डालकर डेकोरेट किया है। तो जिसको आप पराठे के साथ खाएं, या फिर ज़ीरे वाले चावल के साथ खाएं, या चपाती के साथ खाएं, तो बहुत ही अच्छे बना है। शेफुन में ले लो, शेफुन में अच्छा लगेगा। हाँ, शेफुन में ले लो, सॉफ्ट शेफुन में ले लेना, इसका सही ना। और फिर बड़ाई कपड़े का ना सिल्वर पजामे का कपड़ा ले लीजिए, सिल्वर पजामा बिल्कुल सेम कलर डार्क लेना, सेम कलर बोल रही हूँ ना। ये डार्क मजेंडा कलर जो आ रहा है ना, डार्क है, ये डार्क कलर की लाइट है। यहाँ उसकी चोली थोड़ी डिजाइन वाली ले लें और फ्रॉक शादी कर दें, ये कर लेते हैं। फ्रॉक बनवानी है, चोली वाली फिटिंग वाली आस्तीन होगी, ठीक है ना। पूरी एयरलाइन फ्रॉक होगी, चूड़र पजामा होगा। ज़्यादा है तो आप आस्तीन पे गले पे सिंपल लेनी, सितारों वाली, इससे कोई लगवा लें। तो ये सूट सबसे बेहतरीन बैठेगा। डिसेंट स्टाइल नीचे ना कट शूज़ पहनो, पंपी पहनो, भूसे पहनो, सेम टू सेम जैसे सिल्क का लोग सादा सिल्क ना कंफर्टेबल होता है। प्योर शेफून जो होती है ना, वो ये होता है कि बंदा आम रूटीन में भी घर में पहन सकता है। रिलैक्स का काम कर रही है। ये भी सही है। ये ड्राइंग फर्नीचर। तो मैं बस काम वाम करने के बाद गई थी टेलर के, और फिर जब वहाँ जाओ ना तो वो कुछ ना कुछ बता देती है कि इसकी ऐसी लेस ले आना, या फिर इसके मैचिंग का ये चीज़ ले आना। तो अभी बाज़ार हमारे घर से काफ़ी दूर है, फिर ये है कि रिक्शे में आना पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड को या बच्चों को तंग नहीं करती, मैं कहती हूँ अपना काम खुद ही कर लो। लाजमी आते हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं, फिर मैं उनको फ़ोन करके बुलाऊँ, और फिर जब वो साथ आते हैं ना तो फिर जल्दी बहुत मचाते हैं। और यहाँ पर मैचिंग की कोई चीज़ लेनी होती है ना तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरे ख़्याल में बहुत ही कम जेंट्स होते होंगे जो अपनी बेगमात के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ जाकर आराम से शॉपिंग करा लें, क्योंकि हमारे जेंट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं। बस जाते कहते बस ले लो और पूछो भी मत, बस ले लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। तो मैं इस वजह से मैं उनसे कहती नहीं हूँ, और मैं बता देती हूँ कि मैं जाऊँगी बाज़ार, बस उनसे पैसे से लेकर और फिर मैं निकल जाती हूँ। जो मुझे काम करना होता है तो मैं तसल्ली से और आराम से कर लेती हूँ। लाज़िमत है आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, बाज़ार में इतना रश चल रहा है, और ज़्यादातर लोग जो है वो शादी के कपड़े और मैचिंग वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं ना, तो फिर वो उनको भी देख रहे होते हैं, दूसरे कस्टमरों को भी, तो फिर हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ता है। यही वजह होती है कि बाज़ार में हमें सोचते कि बस हम आधा 1 घंटे में आ जाएंगे, मगर 3-4 घंटे हमारे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब घर आते हैं ना तो थक के चूरा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना कुछ ले रही थी सूट वगैरह, मगर ये जो है ना इनको डाई कराना होता है, कुछ शमीज़ का कपड़ा लेना होता है, नहीं मिल रहा होता तो फिर अलग से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अंबर जो है ना वो उसकी फ़्राक के लिए आई थी मैं, और इसका दुपट्टा जो है ना वो मेरे पास रखा हुआ था, उसकी मैचिंग के लिए जो है ना मैंने फ़्राक का कपड़ा देख रही थी। तो मुझे तो खैर मिला नहीं, वो ऐसा शेड मिला नहीं, क्योंकि एक कलर में भी काफ़ी शेड होते हैं। तो फिर इसको जो है ना मुझे डाई कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है फिर 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा लेने के लिए आना पड़ेगा। तो बस ये होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ लेने के लिए आती हूँ ना तो फिर मैं कुछ दूसरी चीज़ भी मैं ले लेती हूँ। तो
बस सबकी तैयारी माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं ख़ुद कर रही हूँ। और अंबर की भी जो है वो तैयारी तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने आ रही है। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ ली है। और बस यही होता है कि यानी इंसान अपना खुद ही सोच सोच के ना फिर वो चीज़ लेता है कि ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ रह गई। मगर फिर घर आती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि वो चीज़ लेने गई थी उस साइड पे तो मैं गई नहीं। तो अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लिख लिया करो, मगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे याद रहेगा, मगर फिर भी मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस कुछ मेकअप का सामान वगैरह मैं देख रही थी। और लेने तो मैं यहाँ पर कुछ और आई थी, यानी मतलब शैम्पू वगैरह लेने के लिए आई थी। मगर यहाँ पर मैं ऐसी चेक कर रही थी कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो ले लूँगी। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों की बेटों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ मोहब्बत से देते हैं और बड़े दिल से देते हैं। तो उनका बस नहीं चलता वो क्या क्या दे दें। बस सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ होता है ना, बाप इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए, कि हम उनको अच्छे से अच्छी तालीम दें, अच्छे से अच्छा उनको सब कुछ करें। मेरे ख़्याल में एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो वो बदले में कुछ नहीं मांगते, बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे। सब कुछ देते हैं माँ बाप, बस ये है कि नसीब नहीं दे सकते। नसीब जो है वो अल्लाह पाक ही उनका अच्छा कर सकता है। और आप सबकी दुआओं से जो है ना अल्लाह पाक बेहतरी कर सकता है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे। काफ़ी सारी यहाँ पर लेडीज़ थी जो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही थी, कोई अपने बेटों के लिए ले रही थी, कोई अपनी बेटियों के लिए ले रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना अभी सीज़न चल रहा है शादियों का। और जो भी शादियाँ हो रही हैं अल्लाह पाक सबके घर आबाद रखे। सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ। और माँओं का काम ये सबके लिए दुआएं करना और सबके लिए ना अच्छा ही सोचना होता है। तो अभी अपने हस्बैंड के साथ हम लोग फाइनली फ़र्नीचर देखने के लिए आए थे। अच्छा जब मैं गई हुई थी ना दुबई, तो फिर मैंने कहा था आप लोग फ़र्नीचर देख लो, पसंद कर लो। और जहाँ पे फ़र्नीचर का फेस्टिवल भी लगा था वहाँ पर भी ये लोग देखने गए थे, मगर मेरी वजह से इन लोगों ने फिर बुक नहीं करवाया कि नहीं जब मैं जाऊँगी तब ये फ़ाइनली तौर पर ये लोग लेंगे। तो फिर ये है कि यहाँ पर हम लोग पहले मैं पसंद करके गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा सेट लगा था, मगर ये हुआ कि वो सेल हो गया और उन्होंने कहा कि उसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि कौन सा सेट जो है हमें अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सारे सेट अच्छे थे माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे थे। मगर ये अंबर को हम साथ लेके आ गए थे क्योंकि लाज़मी बात है इसको यूज़ करना है, उसकी पसंद भी लाजमी है, उसको भी देखना चाहिए, ताकि ये ना कहे कि देखो अम्मी और पापा जो है ना ये अपनी पसंद से लेके आ गए। तो ये अपनी पसंद जो है ना उससे भी देख लेगी तो फिर अच्छा रहता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर बच्चियों को लेके चले आओ, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना तो अम्मी ने यानी मतलब मेरे भाई ने खुद ही पसंद करके बनवाया था। और अभी तक मेरा फ़र्नीचर रखा हुआ है माशाल्लाह, बहुत पायदार, बहुत अच्छा फ़र्नीचर है। और मुझे अपने फ़र्नीचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से कि वो अम्मी ने दिया था। और सिंपल सा है मगर ये है कि मज़बूत है। यहाँ पे मैं अंबर को बहुत सारी दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह पाक बरतना नसीब करे। और फ़ाइनली तौर पे हमने जो है ना वो बुक करा लिया सेट, और सबको पसंद आया। मैंने एक बार सबसे पूछ लिया था कि भाई देख लो सबको पसंद है। तो तहसीन भी हमारे साथ गया था, तहसीन ने भी पसंद करा, मेरे हस्बैंड ने, अंबर ने और मैंने। तो अल्लाह का शुक्र है, बस ये सेट जो है हमें पसंद आ गया। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है और दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक बरतना नसीब करे और नसीब में करे अल्लाह पाक। तो बस अभी हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर फ़र्नीचर की शॉप पे, और अभी हम लोग बस घर जाने की कर रहे थे कि हम लोग घर जाएं। मगर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे भी ना भूख लग रही है और घर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी लाइट जाने का भी टाइम हो गया है। तो माशाल्लाह से इनके पापा ने भी बहुत सारी दुआएं दी अंवर को। और हम लोग अभी बस चाट खाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये सदर में जो है ना बहुत ही अच्छी चाट मिलती है। और जब भी हम लोग सदर आते हैं ना तो यहाँ पे चाट ज़रूर खाते हैं। तो पहले तो मेरे हस्बैंड जैसे रोज़ आना मुझे लेकर आते थे, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे ना तो हम लोग ज़रूर चाट खाने के लिए आते थे। मगर अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा मसरूफियात हो गई है, काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरे ख़्याल में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माओं के और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, बस मैं उनको लेकर तैयार वैयार करके गाड़ी में बैठ के हम लोग चाट खाने के लिए तकरीबन रोज़ाना या कभी एक दिन बाद हम ज़रूर यहाँ पर चाट खाने के लिए आते थे। तो इतने साल बाद भी माशाल्लाह वही चाट का जायका है, वही टेस्ट है। और
बस ये होता है कि वक्त बदल जाता है, मगर ये है कि यादें रह जाती हैं। और हम लोग सब बैठ के यहाँ पर यही बातें कर रहे थे कि जब ये छोटे बच्चे थे ना, तो ये लोग पापड़ी निकाल निकाल के खाते थे, इनको मिर्ची लगती थी चाट में। तो चाट तो होती वैसी चटपटी है, नाम ही इसका चाट है। तो अभी बस हम कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा काम हो गया। और ये एक बहुत बड़ा काम होता है फ़र्नीचर पसंद करना और इसको जो है देखना। तो देखने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, गुड़िया की जब शादी करी थी, मैं कराची तक गई थी फ़र्नीचर देखने के लिए, मगर वहाँ पर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर ये हुआ कि फ़ाइनली तौर पे हमने कराची से बुक कराया था और वहाँ से आया था। तो अभी मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि कराची चलें, मगर मैंने कहा नहीं, यहाँ से ही ले लेते हैं, क्योंकि लाने ले जाने में भी जो है ना काफ़ी ख़र्चा हो जाता है इसका। तो अभी ये वीडियो नेक्स्ट डे की है और लंदन से मेरी बेटी है ना फ़िज़ा, तो उसने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, मगर वो जो है काफ़ी बड़े साइज़ के आ गए थे। तो उसने कहा कि माँ जी, वो कपड़े जो है ना आप छोटे साइज़ के ले लीजिएगा, क्योंकि ब्रांडेड में ये फ़ायदा होता है, आप कहीं से भी आप ऑनलाइन करें ना तो वो कहीं से भी ये चेंज हो जाते हैं। तो फिर मैं ऑटोबान जा रही थी, मैंने कहा चलो उसका मैं जो है छोटा सा काम है वो भी मैं कर लेती हूँ। अपने लिए सैंडल वगैरह भी पसंद कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने लिए कोई सैंडल वगैरह नहीं ली। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलो बाइक पे चलते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में भी थोड़ा कुछ काम है, वो बनने गई हुई है। और मौसम जो है ना यहाँ का माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है, यानी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसा मौसम जो है ना मेरा पसंदीदा कह लें आप, बहुत पसंदीदा मेरा मौसम है कि बस पसीना नहीं आना चाहिए, बस ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑटोबान रोड पे मैं आई थी, यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह मैं देख रही थी स्टिच, क्योंकि मैं तो अपने लिए लेती नहीं हूँ स्टिच कपड़े, क्योंकि वो मेरी फिटिंग के नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ जो है ना प्रॉब्लम होती है। और अपन जो खुद से सिलवाते हैं ना कपड़े, उनकी अलग बात होती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि बाज़ लोग जो है ना किराए के कपड़े भी पहन लेते हैं, पता नहीं किस तरह से पहनते हैं। तो क्योंकि किसी की स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मसले होते हैं। मगर ये कि यहाँ पर तो खैर नहीं मिलते, हमारे हैदराबाद में, कराची और लाहौर में किराए के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं, तो लोग पहन लेते हैं। बस दिल की बात होती है उनके कि किस तरह से पहन लेते हैं वो। और मेरे ख्याल में नहीं पहनना चाहिए एक दूसरे के कपड़े, क्योंकि जल्दी अमराज जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी सही भी नहीं होते और बहुत टाइम लग जाता है। किसी को कोई एलर्जी होती है, कोई ख़ारिश होती है, कोई और भी मसले होते हैं। यहाँ पे मैंने उनके जो फ़िज़ा के कपड़े थे ना, वो मैंने उनके साइज़ के ले लिए और बस कोई मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, क्योंकि उनको गोदाम से मंगाने थे। और फिर ये कि मैं अपने लिए यहाँ पे सैंडल देखने के लिए आई थी और मेरे हस्बैंड जो है बाहर ही वेट कर रहे थे। मुसलसल उनकी कॉल आ रही थी फैक्ट्री से कि उनके गेस्ट आए हुए हैं, तो वो मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। तो बस फिर ये है कि मैंने फिर देख रही थी, मगर ये कि मेरा दिमाग भारी लगा था कि ये इतनी जल्दी मचा रहा है। तो बस फिर मैंने कहा अब मैं खाली हाथ जाऊंगी तो हस्बैंड कहेंगे कि इतने टाइम भी लगाया और फिर कुछ लेके भी नहीं आई। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में फिर मैंने जो ना पसंद आई ना, फिर मैंने ले ली। और बस टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि लाजमियत है मेरे हस्बैंड जो है ना वो देर से आते हैं कभी, तो फिर ये होता है कि बाज़ार बंद होने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना मेरे साथ कोई होता है ना तो फिर मुझे गाइड करने के लिए आसानी हो जाती है। यानी एक दूसरे की पसंद से ले लो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। अकेले पसंद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं बिल्कुल अकेली अगर शॉपिंग करने जाती हूँ ना, या तो मेरे साथ तहसीन हो या अंबर या कोई भी हो, गुड़िया या मेरे हस्बैंड, तो फिर मैं उनकी पसंद से थोड़ा सा पूछ लेती हूँ तो बोलते हैं हाँ चलो सही है ये चीज़। तो फिर मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि यार मैंने अगर पैसों की चीज़ ली है तो वो पैसे वसूल हो गए। तो जल्दी जल्दी में मैंने ये वाली सैंडल जो है ना ये ले ली। मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये आरामदेह भी थी। दूसरा ये है कि उसके कोई नग वगैरह चुभ नहीं रहे थे। वैसे मैं कहती हूँ कि नग वगैरह ज़्यादा ना हो, मगर फैंसी जो दावत वगैरह में या फिर शादी वगैरह में पहनने की होती है ना, वो फैंसी ही चप्पलें सैंडल अच्छी लगती हैं और नग लगने से ना खूबसूरती आ जाती है। तो इनकी गारंटी होती है, अगर कोई नग वग निकल जाए तो फिर आप हमें दे दें, क्योंकि कंपनी वाले जो है ना वो फिर गारंटी देते हैं इस चीज़ का। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं फिर ये वाला सैंडल ले लेती हूँ, कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। तो फिर मैंने सोचा कि या तो फिर मैं ये ले लूँगी सैंडल, या फिर अंबर को अच्छी लगेगी तो उसको दे दूँगी। तो
आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, दुआएँ देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।